गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन परमाणु संरचना के अंतर्गत विभिन्न बातों को देखा, मूल रूप से पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल आप लोग जानते हैं कि परमाणु के संदर्भ में सबसे पहले ऋषि मुनि कनाद ने अपना विचार दिया। उसके बाद सर जॉन डाल्टन ने अपना विचार दिया। आज हम लोग थॉमसन का विचार परमाणु के संदर्भ में क्या आया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो थॉमसन ने कहा कि परमाणु धन आवेशित द्रव्य का बना होता है। परमाणु किसका बना होता है? धन आवेशित द्रव्य, धन आवेशित द्रव्य, धन आवेशित द्रव्य। नहीं, क्या कहा कि परमाणु धन आवेशित द्रव्य का बना होता है। जो परमाणु के अंदर सतत रूप से फैला हुआ रहता है, जो परमाणु के अंदर सतत रूप से क्या होता है? फैला हुआ रहता है। और इस आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से घुसे रहते हैं जिस प्रकार से तारबूज के अंदर उसका बीज घुसा हुआ रहता है। क्या कहा थॉमसन ने कि परमाणु धन आवेशित द्रव्य का बना होता है, जो परमाणु के अंदर सतत रूप से फैला हुआ रहता है। तो परमाणु के अंदर सतत रूप से कौन फैला हुआ? धन आवेश। और इस धन आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से घुसे रहते हैं जिस प्रकार से तारबूज के अंदर उसका बीज घुसा हुआ रहता है। नहीं तो इन्होंने इसको फिगर के रूप में आप देख सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं। इनका कहना हुआ कि ये जो धन आवेश है ये परमाणु के अंदर सतत रूप से फैले हुए हैं, अर्थात परमाणु जो है इन्हीं धन आवेशों का बना हुआ है। नहीं, परमाणु इन्हीं धन आवेशों का बना हुआ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से घुसे रहते हैं जिस प्रकार से तारबूज में उसका बीज घुसा हुआ रहता है। तारबूज में उसका क्या रहता है? बीज घुसा हुआ रहता है। तो यहां पर इन्होंने दो चीजों को स्पष्ट किया। एक धन, नहीं तो ये धन जो है ये प्लस, ये इसी चीज का परमाणु बना होता है। धन आवेशित द्रव्य का ही परमाणु बना होता है और इसमें
जो है इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से घुसे रहते हैं जिस प्रकार से तारबुज में उसका बीज घुसा हुआ रहता है। तो आप लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ गए कि थॉमसन ने परमाणु के संदर्भ में क्या कहा। सीधी सी बात ये समझिए कि परमाणु के संदर्भ में थॉमसन ने यही कहा कि परमाणु की संरचना जो होती है तारबुज जैसी होती है। परमाणु की संरचना कैसी होती है? तारबुज जैसी होती है। नहीं तो तारबुज में क्या देखते हैं हम लोग कि लाल भाग जो है वह पूर्ण रूप से फैला हुआ रहता है। लाल भाग जो है सतत रूप से उस तारबुज में फैला हुआ रहता है और काला जो बीज होता है उस लाल भाग में घुसा हुआ रहता है। उसी ढंग से परमाणु जो है धन आवेशित द्रव्य का बना होता है जो परमाणु में सतत रूप से फैला हुआ रहता है और इलेक्ट्रॉन उस धन आवेशित द्रव्य में उसी रूप से घुसा हुआ रहता है जिस रूप से उसका बीज घुसा हुआ रहता है। नहीं तो इसको हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब आगे जाकर के परमाणु के संदर्भ में जो विचार आया वह था रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। क्या है बेटा? रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो हम लोग क्या देखे? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ऋषि मुनि कनाद का सिद्धांत, उसके बाद हम लोगों ने देखा जॉन डाल्टन का सिद्धांत, अब आज हम लोगों ने देखा थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है? तो सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पत्थर पर, गोल्ड फॉइल, सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से आघात कराया। कब? सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से क्या कराया? आघात कराया, प्रहार कराया। तो उन्होंने 3 बातों को पाया। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये आपका सोने का पत्थर हो गया और ये अल्फा किरण हो गया। क्या देख रहे हैं आप? ये सोने का पत्थर है, सोने का पत्थर है। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं सोने का पत्थर। नहीं, और ये आपका है अल्फा कण या अल्फा किरण कह सकते हैं। नहीं, तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने के पत्थर पर अल्फा कण से उन्होंने आघात करा। ये सोने का पत्थर आ गया और ये अल्फा कण।
सबसे पहली बातें उभर करके आती है कि अल्फा कण किसको कहते हैं या अल्फा किरण किसको कहते हैं। तो 2 इकाई धन आवेश युक्त हीलियम आयन को, 2 इकाई धन आवेश युक्त हीलियम आयन को क्या कहते हैं? अल्फा कण। 2 इकाई धन आवेश युक्त हीलियम आयन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कण। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से आघात करा, और आघात कराए तो 3 बातों को उन्होंने पाया। क्या पाया? पहली बात ये पाया कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन कर गई। अधिकांश अल्फा किरण सीधी रेखा में गमन कर गई। दूसरी बात उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा किरण परावर्तित होकर के लौट आई। कुछ अल्फा किरण क्या हुई? परावर्तित होकर के लौट आई। और तीसरी बात उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा किरणें जो है वह अपने पूर्व पथ से बहुत बड़ा कोण बना करके विचलित हो गई। फिर से ध्यान दिया जाए कि सन 1911 ईस्वी में जब रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से आघात कराया तो उन्होंने 3 बातों को पाया। पहली बात है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन कर गई। दूसरी बात है कि कुछ अल्फा किरणें परावर्तित होकर के लौट आई। और तीसरी बात है कि कुछ अल्फा किरणें अपने पूर्व पथ से बहुत बड़ा कोण बना करके विचलित हो गई। इन तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या इसको नाभिकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इन तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। नहीं तो इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है? तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने देखा कि ये जो आपका अल्फा कण है इसमें से अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन कर गई। नहीं तो इस तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। नहीं अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन कर गई तो इस तथ्य के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि कुछ किरणें जो है परावर्तित होकर के लौट आई। तो परावर्तित होकर के लौट आई तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य में उसका नाभिक स्थित रहता है। परमाणु के मध्य में उसका नाभिक स्थित रहता है। तीसरी बात है आपने देखा कि कुछ अल्फा किरणें बहुत बड़ा कोण बना करके विचलित हो गई। तो चूंकि अल्फा किरणें धनावेशित होती है नहीं और समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। अल्फा किरणें धन आवेशित होती है और समान आवेशों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। तो इस तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा कि पर नाभिक जो होता है वह धन आवेशित होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नहीं 3 बातें उभर करके आई। पहली बातें क्या आई कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरी बातें क्या आई कि परमाणु के मध्य में उसका नाभिक स्थित रहता है। और तीसरी बातें क्या आई कि नाभिक जो है वह धन आवेशित होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नहीं ये 3 बातें आ गई। इसके अलावे 2-3 बातें और उन्होंने कहा। नहीं तो क्या कहा? तो चौथी बात है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। नहीं
पांचवी बात उन्होंने कहा कि नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, वह परमाणु के आकार के तुलना में नगण्य होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। अगर हम यहाँ नाभिक के आकार को उन्होंने कहा कि नाभिक का आकार, परमाणु का आकार जो होता है 10⁻⁻8 cm या 10⁻⁻10 m, उसी ढंग से उन्होंने नाभिक के बारे में कहा इसका आकार होता है 10⁻⁻10 cm या इसका 10⁻⁻12 m। तो इन्होंने कहा कि ये परमाणु का आकार होता है, नहीं, और ये नाभिक का आकार होता है। नाभिक का व्यास जो होता है वह 10⁻⁻10 cm या 10⁻⁻12 m होता है, और परमाणु का जो व्यास होता है वह 10⁻⁻8 cm या 10⁻⁻10 m होता है। वो कुछ बुक में जो है इसको 10⁻⁻13 से 15 cm के बीच माना जाता है। जो भी सत वह भी बातें 10⁻12 से 15 m के बराबर माना जाता है, वह भी सही है। नहीं तो पांचवी बात में उन्होंने क्या कहा कि परमाणु की तुलना में नाभिक का जो व्यास होता है वह नगण्य होता है। और सबसे अंतिम बात उन्होंने कहा कि केंद्राभिगामी और केंद्रापसारी बल, एक बल जो केंद्र की ओर ले जाता है और दूसरा बल जो केंद्र के बाहर की ओर ले जाता है, इस दोनों बल का मान बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है। नहीं तो यही मूल रूप से रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें बोलेंगे? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पे अल्फा कणों से आघात कराया तो उन्होंने 3 बातों को पाया। पहला, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन कर गई। दूसरा, कुछ अल्फा किरणें परावर्तित होकर के लौट आई। और तीसरा, कुछ अल्फा किरणें बहुत बड़ा कोण बना करके विचलित हो गई। इन तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय या परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जो इस प्रकार से। पहली बात, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरी बात है, परमाणु के मध्य में उसका नाभिक स्थित रहता है। तीसरी बात है, नाभिक धनावेशित होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। चौथी बात है, नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में, अर्थात नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास की तुलना में नगण्य होता है। पांचवी बात है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है। और छठी बात है कि केंद्रापसारी बल और केंद्राभिगामी बल, नहीं, इन दोनों बलों का मान वहां पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के वेग से उत्पन्न जो बल होते हैं, नहीं, तो वहां पर इन दोनों बलों का मान बराबर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही 6 बातें मूल रूप से परमाणु के संदर्भ में रदरफोर्ड ने कहा। लेकिन आगे जाकर के बातें जो है वह दूसरे स्वरूप में आ गई, जो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के दोष के रूप में उभर करके आया। जो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के दोष के रूप में उभर के आया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके बाय।